चलिएगा मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज का बहुत ही इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है। मैं आपके लिए बिल्कुल चुन के लाया हूँ, क्योंकि आपको इधर उधर का कुछ याद नहीं करना और टेंशन तो बिल्कुल नहीं लेना है। मैं आपको सिखा के ही दम लूंगा। ठीक है, आप बस इसको अच्छे तरीका से समझ लीजिएगा। समझो, आपके 4 नंबर बिल्कुल क्लियर के क्लियर हो जाएंगे। बेटा, क्वेश्चन क्या है देखिएगा। जैसे राइट एन एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन लिखिए टू द प्रिंसिपल, प्रधानाचार्य को, ऑफ योर कॉलेज, अपने कॉलेज के प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखिए। फॉर लीविंग ऑफ 2 डेज, 2 दिन की छुट्टी के लिए। बिकॉज, क्योंकि योर मदर इज इल, क्योंकि तुम्हारी माँ बीमार है। माँ की बीमारी के कारण अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिखना है आपको। ठीक है, तो आपको अगर हिंदी देखो, टू द प्रिंसिपल, स्कूल का नाम आप यहाँ लिखिएगा, और जो जगह हो कुलपहाड़ तो महोबा यूपी सर। रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट, यहाँ तक तो आपको याद होता है ना, बिल्कुल याद होता। अब आपको हिंदी के छोटे छोटे सेंटेंस चाहिए, तो हिंदी के छोटे छोटे सेंटेंस कुछ इस तरीका से आपके मन में होने चाहिए। कॉपी में नहीं लिख देना है मेरे प्रिय बच्चों, इसको दिमाग में सेट करना है। जैसे, मैं कक्षा 10 का विद्यार्थी हूँ, मैं प्रतिदिन विद्यालय आता हूँ, मेरी माँ बीमार है। बिल्कुल छोटे छोटे से वाक्य। और पिताजी घर पर नहीं है, कितने छोटे और सरल वाक्य है ना। पिताजी घर पर नहीं है, उन्हें मेरी जरूरत है, इसलिए मैं विद्यालय नहीं आ सकता हूँ। और बस वही लाइन फिर लिख देना है। मेहरबानी करके मुझे 2 दिन का अवकाश प्रदान करें। मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप मुझे निराश नहीं करोगे। ये वाली लाइन में अधिकांशतः हर एप्लीकेशन में लिखा रहा हूँ, ताकि आपका एप्लीकेशन में 4 चांद लग जाएं और आपका नंबर एक भी ना कट सके। बेहतरीन तरीका से आप लिख सको। चलिएगा, तो हम एप्लीकेशन को देखते हैं, किस तरीका से आपको एप्लीकेशन को लिखना है। देखिएगा, जैसे दिया गया है कुछ इस तरीका से, तो आप लिखेंगे कि रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट, यहाँ तक तो बन ही जाएगा आपसे। अब आपको कैसे लिखना है ये भी देख लेते हैं। आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, मैं कक्षा 10 का विद्यार्थी हूँ। आई कम टू स्कूल डेली, मैं रोज विद्यालय आता हूँ। आई कम टू स्कूल, मैं विद्यालय आता हूँ। डेली यानी कि रोज, मैं रोज विद्यालय आता हूँ। माई मदर इज इल, मेरी माँ इल यानी बीमार है, मेरी माँ बीमार है। एंड और फादर इज नॉट एट द होम, फादर यानी पिताजी, इज नॉट एट द होम घर पर नहीं है, और पिताजी घर पर नहीं है। सी नीड्स, ठीक है, सी नीड्स उसे आवश्यकता है। मी यानी कि मेरी, उसे मेरी आवश्यकता है। सो आई कैन नॉट कम टू स्कूल, इसलिए आई कैन नॉट कम, मैं नहीं आ सकता हूँ। टू स्कूल विद्यालय, इसलिए मैं विद्यालय नहीं आ सकता हूँ। फिर से देख लो। आई एम रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से यहाँ तक तो बन जाएगा। आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, मैं कक्षा 10 का विद्यार्थी हूँ। आई कम टू स्कूल डेली, मैं रोज स्कूल आता हूँ। माई मदर इज इल, मेरी माँ बीमार है। एंड फादर इज नॉट एट द होम, और पिताजी घर पर नहीं है। सी नीड्स मी, उसे मेरी आवश्यकता है। सो आई कैन नॉट कम टू स्कूल, इसलिए मैं विद्यालय नहीं आ सकता हूँ। इसके बाद आप लिख सकते हो, प्लीज ग्रांट मी लीव फॉर 2 डेज, प्लीज मेहरबानी करके, ग्रांट मी लीव अवकाश प्रदान कीजिए, फॉर 2 डेज 2 दिन का, मेहरबानी करके मुझे 2 दिन का अवकाश प्रदान करें। आई हैव नॉट ओनली होप, मुझे आशा ही नहीं, वट आल्सो फुल फेथ, बल्कि पूर्ण विश्वास है। दैट यू विल नॉट डिसअपॉइंट मी, कि आप मुझे निराश नहीं करोगे, कि आप मुझे निराश नहीं करोगे। तो ये लाइन तो क्लियर हो जाती है। ठीक है, और इसके बाद यहाँ लिखिएगा थैंक यू सर, यहाँ डेट लिखिएगा। योर्स ओबिडेंटली यहाँ लिख दीजिएगा। चाहे तो आप थैंक यू के नीचे भी लिख सकते हैं। और इस तरीके की एप्लीकेशन आपको सबसे पहले मिले तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें अगर पहली बार है। और हाँ, अपना भला हो रहा है, सबका भला करें, इनको शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद।